तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अभी एक जो जीआर है वो रिलीज़ हुआ है जिसमें बताया गया है कि अगर आप ओबीसी, एसबीसी या फिर वीजेएनटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो एंड अगर आपका इनकम 8 लाख से ज़्यादा भी होता है तब भी आप जो है वो स्कॉलरशिप के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो एंड आपको जो स्कॉलरशिप है वो मिल जाएगी। साथ ही में इनकम सर्टिफिकेट भी जो है वो नहीं लगेगा। तो ऐसा गाइज एक्चुअल में जो जीआर है वो रिलीज़ हुआ है एंड इस जीआर में गाइज क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बताऊंगा एंड क्या सच में आप जो है वो एलिजिबल होगे स्कॉलरशिप के लिए एंड अगर एलिजिबल होगे तो कौन सा डॉक्यूमेंट आपको जो है वो देना पड़ेगा। ये सब कुछ गाइज मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बताऊंगा ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए एंड आप टाइम पे स्कॉलरशिप के लिए जो है वो अप्लाई कर पाओ। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए एंड चैनल पर नहीं होगा तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पे ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक्चुअल में ऐसा कोई जो जीआर है वो रिलीज हुआ भी है या फिर नहीं, या फिर ऐसी ही बातें जो है वो शुरू है। तो देखो यार, एक्चुअल में ऐसा जो जीआर है वो रिलीज हुआ है। अगर आप गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाओगे एंड यहाँ पे सर्च करोगे 20 सितंबर एंड ये नंबर डालोगे तो आपको ये जो जीआर है वो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। इस जीआर को गाइस 2 सेक्शन में डिवाइडेड किया गया है। पहला है कि जो पहले रूल है वो क्या था एंड अभी जो रूल में क्या चेंज किया हुआ है वो यहाँ पे जो है वो बताया है। ठीक है, तो पहले के रूल में ये बोला गया था कि जिनकी इनकम 8 लाख या फिर उससे कम रहेगी वही जो स्टूडेंट्स है वो स्कॉलरशिप स्कीम्स के लिए जो है वो अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अगर जिनका भी इनकम 8 लाख या फिर उसके ऊपर रहता था ओबीसी, वीजेएनटी, एसबीसी में तो वो फिर जो है वो अप्लाई नहीं कर पाते थे। ठीक है, बट फिर अभी यहाँ पे जो है वो इसे रिवाइज किया गया है एंड रूल में जो चेंज है वो किया है। ठीक है, पहले बताया गया है कि कौन से टाइप के कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही में प्रोफेशनल कोर्सेज के ही जो स्टूडेंट्स हैं वो इन स्कीम्स के लिए जो है वो अप्लाई करेंगे एंड उन्हें ही जो बेनिफिट्स है वो मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे ये भी बोला है कि जो पहले लिमिट थी 8 लाख की उसे अब जो है वो रद्द कर दिया गया है। रद्द करण्यात येत असून त्याऐवजी नॉन क्रिमिलियर प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे। मतलब इसका यही है कि जो पहले लिमिट थी 8 लाख की अब उस लिमिट को जो है वो हटा दिया है एंड अभी आपको नॉन क्रिमिलियर का जो डॉक्यूमेंट आता है, नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट, वो आपको मैंडेटरी जो है वो देना पड़ेगा ड्यूरिंग जब भी आप अप्लाई करोगे स्कॉलरशिप के लिए तब। ठीक है, तो ऐसा जो चेंज है वो किया हुआ है। अभी से मैंने ट्रांसलेट भी किया, आप देख सकते हो। रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस एंड एग्जामिनेशन फीस फॉर स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू फ्रीड कास्ट, नोमैडिक ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेज एंड स्पेशल बैकवर्ड क्लासेज एडमिटेड टू गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज होना चाहिए या फिर नॉन गवर्नमेंट एडेड, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड, प्राइवेट अनएडेड या फिर परमानेंट अनएडेड कॉलेजेस, टेक्निकल कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ ऑन अनएडेड बेसिस फॉर सिलेक्टेड प्रोफेशनल कोर्सेज। तो इतना समझो कि जो प्रोफेशनल कोर्सेज है ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज को जो बेनिफिट्स है वो मिलेंगे। अब प्रोफेशनल कोर्सेज में इंजीनियरिंग, फार्मेसी से बहुत सारे जो कोर्सेज है वो आते हैं। तो आप देख लेना कि आपका प्रोफेशनल कोर्स है या फिर नॉन प्रोफेशनल कोर्स है। अगर प्रोफेशनल कोर्स है एंड इन स्टेटस के कॉलेजेस में अगर आपने एडमिशन लिया है तो आपको जो बेनिफिट्स है वो मिलेंगे एंड अभी जो 8 लाख का लिमिट है वो हटा दिया है। तो अगर आपका इनकम 8 लाख से ज़्यादा है तो भी आप जो स्कॉलरशिप स्कीम के लिए जो है वो अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने ये भी बोली है कि अभी आपको जो नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट है वो जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, तो सपोज अगर आप ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, आपका इनकम 8 लाख से ज़्यादा है एंड आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जाओगे तो हो सकता है कि अभी आपको इनकम सर्टिफिकेट जो है वो मांगा ना जाए बट वहाँ पे आपको नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट जो है वो मांगा जाए। ठीक है, तो जब आप नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट बनाने जाओगे तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के तौर पे हो सकता है कि आपको वहाँ पे इनकम पूछी जाए। ठीक है, तो अभी जो है वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको जो है वो नॉन क्रिमिलियर बनाने को जो है वो आ सकता है बिकॉज जब आप डॉक्यूमेंट बनाने जाओगे तो वहाँ पे आपको इनकम पूछा जाएगा कि आपका इनकम कितना है। पहले जिनका इनकम 8 लाख या फिर उससे कम होता था उन्हें नॉन क्रिमिलियर जो है वो मिला करता था, बट अभी ये जो रूल है वो आया है। बट यहाँ पे कोई अपर लिमिट नहीं है कि 8 लाख के ऊपर कितना, मतलब 10 लाख वालों को मिलेगा, 15 लाख वालों को मिलेगा, जिनका इनकम 20 लाख का है क्या उनको भी नॉन क्रिमिलियर मिलेगा। तो ऐसा यहाँ पे अभी तक जो है वो डिफाइंड नहीं है। तो ये रूल जो है वो तो आ चुका है जिसमें बोला गया है कि अगर आपकी इनकम 8 लाख या फिर उससे ज़्यादा रहेगी तो भी आप अप्लाई कर पाओगे, बट फिर नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट किसको मिलेगा वो जो है वो अभी उसके ऊपर जो है वो बातें शुरू है। तो आप देखो गाइज, अप्लाई कर सकते हो स्कॉलरशिप्स के लिए अगर आपका इनकम 8 लाख या फिर उससे कम है ना, ओबीसी, एसबीसी या फिर वीजेएनटी से बिलोंग करते हो तो। बट कॉलेजेस आपको हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम दे या फिर इस रूल में जैसी चीज़ें, जैसे मैं अभी न्यूज़ भी पढ़ रहा था तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो अभी आर्टिकल्स आए जिसमें बोला गया है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट आस्क
सेंटर टू रेज नॉन क्रिमिलियर लिमिट टू 15 लाख। ठीक है, मतलब इसका मीनिंग क्या है कि उनको भी लिमिट, मतलब जिनका इनकम 8 लाख 10 लाख 12 लाख या फिर 15 लाख के कम है, उनको जो है वो मिलना चाहिए। तो लिमिट को भी जो है वो बढ़ाया जाए। पहले आई थिंक 8 लाख लिमिट थी, जिनका इनकम 8 लाख या फिर उससे कम था उन्हें नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट मिलता था, बट अभी बोला जा रहा है कि इस लिमिट को जो है वो बढ़ाया जाना चाहिए। तो उसके लिए भी जो है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है वो यहाँ पे इन्होंने प्रपोजल दी है। तो ये भी सब कुछ जब सॉर्ट होगा तो ही हो सकता है कि जिनका इनकम 8 लाख या फिर उससे ज़्यादा है उन्हें भी जो है वो स्कॉलरशिप मिले। अभी गाइज एक्चुअल में जो जीआर है वो तो रिलीज़ हो चुका है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप क्या कर सकते हो कि कॉलेज में ये जो जीआर है वो दिखा सकते हो कि देखो यार जो रूल है वो तो आ चुका है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल अगर हमारा इनकम 8 लाख से ज़्यादा है तो हम स्कॉलरशिप के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट अब जिनका 8 लाख से ऊपर इनकम होगा उन्होंने डायरेक्ट एडमिशन लिया होगा और उनको ओपन की फ़ीस पे करना पड़ा होगा। ठीक है, बट अभी ये रूल आने की वजह से हो सकता है कि आपको अपनी जो कुछ फ़ीस है वो वापस जो है वो मिल जाए। तो अगर आप अवेयर नहीं हो इसके बारे में तो आप एक बार कॉलेज में भी पूछ लो, उन्हें भी वो जो जीआर है ये वाला जीआर दिखा दो कि ऐसा ऐसा है, तो हम स्कॉलरशिप के लिए अभी जो है वो अप्लाई करें या फिर नहीं। एंड अगर आप करते हो तो हो सकता है कि आपको जो फीस है वो रिफंड भी जो है वो मिल जाए। ठीक है, इसके अलावा अगर कॉलेज बोलता है कि नहीं हम तो नहीं कर सकते, अभी ये रूल जो है वो बस आया है, अप्लाई नहीं हुआ है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके नियर बाय आसपास ऑफिस होगा तो वहाँ पे आप जो है वो जा सकते हो। जिला बोलते हैं जनरली, या फिर कोई भी ऑफिस रहता है जहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हैं, वहाँ पे जाके आप जो है वो पूछ सकते हो कि ये जो रूल है वो लागू हुआ है या फिर नहीं, एंड अगर होता है तो कब तक होता है, एंड जो नॉन क्रिमिलियर है वो किन को मिलेगी। तो ये सब कुछ भी आप वहाँ पे जो है वो जाके पूछ सकते हो। तो हो सकता है आपको स्कॉलरशिप मिल जाए एंड उसके जो बेनिफिट्स है वो मिल जाए। बट अभी तो गाइज ये 50-50 होगा कि या मिलेगा या फिर नहीं, बिकॉज अभी ये लॉन्च हुआ है। एंड फिर जब आपको पता होता है कि जब लॉन्च होता है तो स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम्स है वो होते हैं, बट अगर 1-2 महीने में सारी जो चीज़ है वो डिटेल में आ जाती है कि नॉन क्रिमिलियर सभी को मिलेगा, तो फिर ये जो प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करना पड़ेगा एंड सभी स्टूडेंट जो है वो स्कॉलरशिप के लिए जो है वो अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, बाकी ऐसे स्टूडेंट जिनका इनकम 8 लाख से कम है उनके भी इसमें कोई भी जो चेंज है वो नहीं होने वाला है, तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड जो फ्री एजुकेशन था गर्ल्स का तो वो तो वैसे ही रहेगा, ये बस अपर लिमिट के लिए जो है वो जीआर आया था, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अगर और कुछ डाउट होगा तो आप मुझे जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर आप कॉलेज में भी जो है वो पूछ सकते हो, आपको वो भी जो है वो सारी डिटेल्स जो है वो बता देंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको ये डाउनलोड करना होगा तो आप मेरी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको ये जो जीआर है वो मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इजीली जो है वो देख पाओगे। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।